हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। अभी मैं आप सभी के लिए एक नया पॉइंट लेके आया हूँ। पहले जो अपना पॉइंट चल रहा था वो अपने किया था मेमोरी के दो प्रकार थे, एक तो प्राइमरी थी, एक थी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अपने कर चुके हैं। प्राइमरी मेमोरी का दो टाइप थे, रैम और रोम। अब उसके बाद उसका रह रहा है दूसरा पॉइंट जो सेकेंडरी मेमोरी, जिसको अपने सहायक मेमोरी भी बोलते हैं या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और अपना पॉइंट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये आता है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर क्या आ जाता है, जो इसके प्रकार है जिनको अपने क्या बोलते हैं हिंदी में सहायक मेमोरीज, ठीक है, सहायक मेमोरी। अब सहायक मेमोरीज जो होती हैं जो किसी न किसी डेटा को स्टोर करवाने के लिए क्या करती हैं, प्राइमरी मेमोरी की सहायता करती हैं। वो सारी की सारी कौन सी कहलाती हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। जैसे अपने जब तक किसी फाइल में डेटा को सेव नहीं करते, जैसे रैम है, रैम के अंदर क्या होता है, जब आपने जैसे मान लो MS वर्ड या एक्सेल कोई भी चैप्टर आपने स्टार्ट कर रखा है, उस चैप्टर में जब तक अपने कार्य कर रहे हैं, जब तक उस फाइल के डेटा को अपने सेव नहीं करते, तब तक वो डेटा कहाँ रहता है, रैम में। यानी कि इसका पूरा नाम क्या है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी जब तक अपने फाइल्स या डेटा को सेव नहीं करते, वो डेटा तब तक कहाँ रहता है, रैम में। जब अपने उस डेटा को सेव कर देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि मुख्य मेमोरी के अंदर। अब सेकेंडरी मेमोरी के कई टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन सी हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पहले फ्लॉपी डिस्क, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, फ्लॉपी डिस्क के बारे में, जो एक स्टोरेज डिवाइस भी है, ठीक है। अब आता है अपना फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसको FDD भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के नाम से। तो ये क्या, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का एक स्टोरेज मीडिया है जिसके अंदर डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर करवा कर रखा जाता है। अब इसमें फ्लॉपी डिस्क का क्या आता है, किस प्रकार की बनी होती है, इस प्रकार से एक फ्लॉपी डिस्क होती है, ऐसी। ये एक प्लास्टिक की बनी होती है, इसके अंदर से कुछ कोना इसका ऐसे कटा होता है, एक साइड से ऐसे तिरछी होती है, ऐसे टेपर। अब इसके अंदर ऐसे अंदर से एक प्लास्टिक का लगा होता है कवर, जिसके ऊपर चुंबक लगी होती है। इसके बीच में एक गोल होल होता है जो एक लोहे का बना होता है, जिसके अंदर बीच में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, एक बीच में शेड होता है यहाँ। और इसके ऊपर यहाँ कुछ कटिंग्स होती हैं, जैसे इस प्रकार से लाइनिंग सी बनी होती हैं, जिसके अंदर से क्या जाता है, रिबन्स निकले होते हैं दोनों साइडों से। अब इसमें जब भी कोई डेटा स्टोर करवाया जाता है तो वह सारे का सारा इस फ्लॉपी डिस्क के अंदर इनमें स्टोर होता है। तो वो किसके माध्यम से स्टोर होता है, इस सेंट्रल हब के माध्यम से, यानी कि जो सेंट्रल इसका पॉइंट है, केंद्रीय हब, उसकी सहायता से फ्लॉपी डिस्क में जितना भी डेटा है वो स्टोर करवाया जाता है। फ्लॉपी का जो साइज आता है वो 1.44 MB होता है। फ्लॉपी का साइज कितना होता है, 1.44 MB। अब फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज मीडिया है जिसका उपयोग अभी तो जैसे हार्ड डिस्क आने लगी, पेन ड्राइव है, अलग अलग डिवाइस आने लगे। इससे पहले क्या आता था कंप्यूटर में, स्टार्टिंग के कंप्यूटर में किसका यूज था, फ्लॉपी डिस्क का। बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे अधिक किसका यूज किया जाता था, फ्लॉपी डिस्क का, जिसका उपयोग इसमें आसानी से डेटा को स्टोर करवाया जा सकता था, वापस आसानी से इसमें से डेटा को निकाला जा सकता था। जैसे अभी तो आजकल आती है CD, जैसे अपने बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, CD है, DVD है, उसी प्रकार से फ्लॉपी डिस्क आती है। फ्लॉपी डिस्क का अलग से एक ड्राइव होती है, उसी के अंदर उसकी वैसी ही फ्लॉपी डिस्क की ड्राइव यूज में आती है और उसमें वैसा ही डेटा स्टोर करवाया जाता है। अब फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो डेटा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, क्यों, जैसे मान लो किसी भी प्रकार का लेन देन होता था, जब फ्लॉपी डिस्क का साइज फुल हो जाता है उसको निकाल के रख देते हैं, नई फ्लॉपी डिस्क उसमें यूज़ कर ली जाती है। तो इसमें भी साइडों पे किसका लेप होता है, चुंबक का लेप किया हुआ होता है फ्लॉपी डिस्क के अंदर जितना भी है। अब जो फ्लॉपी डिस्क का जो मेन है अपना साइज होता है वो इसका आता है 2 मिमी और इसका व्यास होता है 3.5। इसका जो साइज होता है वो तो होता है 2 मिमी mm, ठीक है, मोटाई इसकी, और इसका जो व्यास होता है 3.5 इंच। तो इसका टोटल जो इसका साइज होता है वो होता है 2 मिमी मोटाई के अंदर और 3.5 इंच का इसका क्या होता है, व्यास होता है, जो इसका साइज आता है। और इसमें डेटा स्टोरेज की जो क्षमता होती है वो होती है 1.44 MB।
अब पेपर में इसका क्वेश्चन आता है कि फ्लॉपी डिस्क में स्टोरेज डेटा कितना होता है, तो इसका क्वेश्चन आता है 1.44 MB विकल्प में आपको दिया हुआ होता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका व्यास कितना है फ्लॉपी डिस्क का, तो वो होता है 3.5 इंच। और अगर उसकी मोटाई पूछी जाती है तो वो कितनी होती है, उसकी 2 mm की होती है। तो फ्लॉपी एक स्टोरेज मीडिया है जिसका उपयोग अपने किस लिए करते हैं, डेटा को स्टोर करवाने के लिए करते हैं। अब जो इसके अंदर चुंबक का लेप किए होते हैं, कवर होते हैं 2, उनके अंदर कितने बने होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रैक। उस पर क्या कहते हैं, उन्हें ट्रैक कहते हैं। और ट्रैक के अंदर भी छोटे छोटे अंश होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। उसको क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। यानी कि जो भी इसके अंदर डेटा है फ्लॉपी डिस्क में जो स्टोर होना है, वो सारे का सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, ट्रैक के अंदर स्टोर किया जाता है। और ट्रैक के अंदर भी क्या बने होते हैं, आगे छोटे छोटे सेक्टर्स बने होते हैं। जो डेटा है उन्हीं सेक्टर्स के अंदर जाके स्टोर होता है। और एक सेक्टर में मैक्सिमम कितने डेटा स्टोर होता है, 512 बाइट डेटा। कितना डाटा स्टोर होता है, 512 बाइट डेटा को स्टोर करवाया जाता है एक सेक्टर के अंदर। तो ये था इसका अपने फ्लॉपी डिस्क का, जिसका उपयोग जिसको अपने किस नाम से जानते हैं, FDD के नाम से भी जाना जाता है। और इसका क्वेश्चन आता है कि फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना था, डेटा स्टोरेज इसका आता है 1.44 MB। और अगर इसकी मोटाई पूछी जाती है तो वो होती है 2 mm। और अगर इसका व्यास पूछा जाता है तो वो कितना होता है, 3.5 इंच। और इसके अंदर जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर सबसे छोटा जो पंच होता है वो क्या होता है, सेक्टर। और सेक्टर से बड़ा जो होता है वो क्या होता है, ट्रैक होता है। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं भी ट्रैक से रिलेटेड भी पूछ सकता है, सेक्टर के बारे में भी पूछ सकता है, या आपसे क्या पूछेगा, उसमें डेटा स्टोरेज कितना होता है, या उसका व्यास पूछेगा, या उसकी क्या पूछता है, मोटाई। अब ये तो था अपना सैक मेमोरी के अंदर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बाद अपनी क्या आती है, हार्ड डिस्क आती है। क्या आती है इसके बाद अपनी, हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बाद आती है अपनी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क किसके अंदर आती है, इसके अंदर क्या होता है, चुंबक लगे होते हैं। चुंबक के ट्रैक्स द्वारा इसमें डेटा को स्टोर करवाया जाता है। ये तो सभी ने आपने अभी देखी होगी, अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर में किसका यूज होता है, हार्ड डिस्क का। इस प्रकार से बनी होती है। इसके अंदर यहाँ इसके अंदर जैक होते हैं, इसको लगाने के लिए यहाँ जैक बनी होती है। इस प्रकार से आती है हार्ड डिस्क। ये आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होते हैं, गोल ट्रैक्स लगे होते हैं। किसके लगे होते हैं, चुंबक के। इसके अंदर गोल, जिसके अंदर डेटा का सारा डेटा स्टोर होता है। वो सारे के सारे किसके द्वारा बने होते हैं, चुंबक से। यानी कि उनके ऊपर परतें होती है जिनके ऊपर किसका लेप किया होता है, चुंबक का लेप किया हुआ होता है। अब जब भी इसके अंदर हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है, इसके ऊपर एक ट्रैक लगा होता है बिल्कुल, जिसकी बारीक सी पिन होती है, जो इन ट्रैक्स के ऊपर डेटा को क्या करती है, रीड और राइट करती है, यानी कि लिखने का काम करती है। प्लस जब अपने उसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को वापस सूचनाएं उपलब्ध करवाती है। तो वो सारे का सारा डेटा किसके अंदर होता है, ट्रैक्स के अंदर। और इसमें भी जैसे फ्लॉपी डिस्क के अंदर ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, उसी प्रकार से सेम इसके अंदर भी ट्रैक और सेक्टर्स बने होते हैं। और अगर इसमें सबसे छोटी यूनिट पूछा जाता है तो वो क्या आता है, सेक्टर। और उससे बड़ा पूछता है तो उसके अंदर क्या आता है, ट्रैक। अब हार्ड डिस्क के साइज है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग से हार्ड डिस्क चालू हुई है, ये 10 GB। इससे पहले 2 GB भी आ रही थी, 2 GB की हार्ड डिस्क, 5 GB की हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके बाद आई 10 GB की, फिर आई 20 GB की हार्ड डिस्क, उसके बाद 40 GB की हार्ड डिस्क, उसके बाद आती है इसमें 80 GB की हार्ड डिस्क, ठीक है। फिर आई 120 GB की हार्ड डिस्क, फिर आती है 160 GB की हार्ड डिस्क, 250 GB की हार्ड डिस्क आती है, ठीक है। फिर आती है 320 GB की। इसके डेटा स्टोरेज है, इसमें कितनी मात्रा में डेटा स्टोर करवाया जा सकता है। फिर आती है 500 GB की हार्ड डिस्क, फिर आती है 1 TB की हार्ड डिस्क, 1 TB। अभी तो 2 TB तक की भी हार्ड डिस्क आती है। इससे बड़ी भी हार्ड डिस्क आती है। जो स्टार्टिंग में इसमें डेटा स्टोरेज की जो क्षमता है वो कितने शुरू हुई है, 2 GB से। यानी कि मिनिमम इसमें जो डेटा स्टोरेज की क्षमता जब स्टार्टिंग हुई थी तब इसमें कितना डेटा स्टोर होता था, मात्र 2 GB डेटा स्टोर किया जाता था। यानी कि ये भी क्या एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। अब इनके अंदर जो चुंबक के लगे हुए सेक्टर होते हैं, इन सेक्टर्स के ऊपर डेटा को रीड और राइट करने के लिए एक बिल्कुल मामूली सी पिन लगी होती है, जो बिल्कुल बारीक होती है, जिसको अपने जैसे अपने सिर के बाल हैं, बालों के समान उसका साइज होता है।
अगर इसके अंदर कोई धूल का कण या किसी भी प्रकार का कोई कण चला जाए तो जिससे ये सेक्टर ट्रैक है वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं और अपनी डिस्क का कार्य करना बंद कर देती है। या कई बार अपनी हार्ड डिस्क में से कोई आवाज़ आने लग जाती है, कट की जो आवाज़ आती है वो उसके अंदर क्या आ जाता है, कोई रेत या कोई कण चला जाता है, जिस कारण से वो ट्रैक से सही रूप से लिख नहीं पाते और ना ही उस डेटा को रीड कर पाते हैं, जिस कारण से वो उसमें से आवाज़ आती है। तो उसका मेन रीज़न होता है कि उसके ऊपर धूल या किसी भी प्रकार के कण। और जल्दी तक ये ख़राब नहीं होती, ख़राब होने का एक ही रीज़न है, हाई वोल्टेज वगैरह करंट आ जाए तो इनके बर्न होने का खतरा रहता है, या इनमें कोई धूल या किसी प्रकार का कण चला जाए तो ही इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। अन्यथा इसमें से अगर कोई भी डेटा, कुछ ना कुछ मात्रा में इसमें डेटा है जो रिजर्व होता है, क्या होता है, कुछ साइज रिजर्व होता है जो इसमें सुरक्षित रखा जाता है। मान लिया अपनी हार्ड डिस्क किसी कारण से ख़राब भी हो जाती है, अगर डैमेज भी हो जाती है, बिल्कुल बर्न होगी, तो भी उसमें से डेटा को वापस रिकवर किया जा सकता है। वो रिकवर किस लिए किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा साइज़ उसमें से रिजर्व रखा जाता है। तो जो जैसे अपने फ़ोन में क्या करते हैं, बैकअप बना के रखते हैं, उसी प्रकार से जो रिजर्व स्पेस होता है उसमें क्या रखा जाता है, उस हार्ड डिस्क के डेटा का क्या स्टोर करवाया जाता है, बैकअप। अगर अपनी हार्ड डिस्क बर्न होगी तो उसको अपने बैकअप सॉफ्टवेयर की सहायता से वापस डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था आपका हार्ड डिस्क का पॉइंट। इससे आगे का पॉइंट है नेक्स्ट। थैंक यू।